हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ISO 9001 2050। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपका वेलकम करते हैं क्वालिटी स्मार्ट नॉलेज चैनल पर। आज हम ISO 9001 2015 को सिर्फ लेवल पर सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डिटेल्स में समझेंगे, क्लोज बाय क्लोज, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, प्रैक्टिकल फैक्ट एग्जाम्पल के साथ। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हो, क्यूए क्यूसी में हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या आईएसओ ऑडिट फेस करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आईएसओ क्या है। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दिस इज आईएसओ फुल फॉर्म। यह है एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड डेवलप करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आईएसओ का काम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है ये। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल स्टैंडर्ड नहीं। दूसरा, बिजनेस को ग्लोबली कंपेटेबल बनाता है ये। तीसरा क्या है? क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करता है। और आज दुनिया में 170 प्लस कंट्री में आईएसओ के मेंबर हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आईएसओ 9001 2015। अब तक हमने समझा था आईएसओ, अब हम समझेंगे आईएसओ 9001 2015 क्या है। आईएसओ 9000 2015 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम क्यूएमएस भी बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड है। ये आईएसओ 9000 2015 यह बताता है कि कंपनी का सिस्टम कैसे डिजाइन होगा, क्वालिटी कैसे कंट्रोल होगी, रिस्क कैसे मैनेज होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर होगा। इम्पोर्टेंट, आईएसओ प्रोडक्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं है, यह सिस्टम क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। ध्यान दीजिएगा, आईएसओ प्रोडक्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं है, सिस्टम क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आईएसओ का इम्पोर्टेंट। अब सवाल आता है आईएसओ 9001 इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्या कहता है? कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाता है इसमें, रिजेक्शन और रिवर्क कम होता है इसमें, कंपनी का रेपुटेशन इंप्रूव होता है, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें। अगर सिस्टम स्ट्रोंग है तो प्रॉब्लम कम होता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ISO 9001 2015 स्ट्रक्चर। इसमें पूरे 10 क्लोजेस होते हैं। पहला है स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा है टर्म एंड डेफिनेशन, चौथा है कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है लीडरशिप, छठा प्लानिंग, सातवां सपोर्ट, आठवां ऑपरेशन, नौवां है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दसवां है इम्प्रूवमेंट। देखिए, ISO 9000 हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉलो करता है। अब इसमें जो हमने आपको 3 क्लोज बताए थे ऊपर, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डिफिनेशन, ये केवल इंट्रोडक्शन टाइप के हैं, तो इसको समझना जरूरी नहीं है। जरूरी है आपको फोर्थ नंबर से लेकर 10th नंबर तक, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशंस के लिए मेन है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्थ नंबर, जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? इस क्लोज में कंपनी को अपना बिजनेस एनवायरनमेंट समझना होता है। क्या क्या है? जैसे आइडेंटिफाइड इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड पार्टी, डिफाइन स्कोप ऑफ क्यूएमएस, एस्टेब्लिश्ड क्यूएमएस प्रोसेस। इंटरनल इश्यूज क्या क्या होते हैं? जैसे मान लो मशीन की कंडीशन, एम्प्लॉय स्किल लेवल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब आपके इंटरनल इश्यूज हैं। एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं? मार्केट कंपटीशन, गवर्नमेंट रूल्स, कस्टमर डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं। अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है? जैसे कस्टमर हो गया आपका, सप्लायर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है। कंपनी को उनकी एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिफाई करनी होती है। एग्जाम्पल, कंपनी एक्सपेक्टेशंस मतलब ऑन टाइम डिलीवरी प्लस जीरो डिफेक्ट, यानी क्यूमस का बेस बनता है। ये नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है? आईएसओ का सबसे पावरफुल क्लोज है ये टॉप मैनेजमेंट के लिए। क्यों है? क्योंकि इसमें क्वालिटी पॉलिसी बनानी होती है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अप्रूव करना होता है, रिसोर्स प्रोवाइड करने होते हैं, कस्टमर फोकस मेंटेन करना होता है। क्वालिटी पॉलिसी क्या होती है? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें कंपनी कमिटमेंट करती है। उसमें क्या क्या रहता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस विथ रिक्वायरमेंट।
पॉलिसी सिर्फ बोर्ड पर लगाने के लिए नहीं होती है, एम्प्लॉय को समझ भी आनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी आपको बनानी है जो एम्प्लॉय को भी समझ में आए और उनको अवेयर भी कराना है पॉलिसी बनाने के बाद। ये नहीं कि आपने पॉलिसी बनाया उसको दीवार में टांग दिया उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप पॉलिसी से ग्राउंड लेवल तक पर्सन्स अवेयर नहीं होंगे तो उस पॉलिसी को बनाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्लानिंग। यह क्लोज रिस्क बेस्ड थिंकिंग इंट्रोड्यूस करता है। ये क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग फॉर चेंज। इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। एग्जांपल से मशीन ब्रेकडाउन, स्किल मैन पावर शॉर्टेज। चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, एग्जांपल हम लेते हैं, सप्लाई डिले रिस्क है, पावर फेलियर रिस्क है, स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज जो है वो भी एक रिस्क है आपका। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, न्यू मार्केट में एंट्री करना, ऑटोमेशंस लगाना, न्यू टेक्नोलॉजी एडप्शन करना, न्यू टेक्नोलॉजी को एडप्ट करना। ये सब आपका अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशंस है। तीसरा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट होने चाहिए। जो आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आप बनाओगे वो स्मार्ट होने चाहिए। कैसे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। ये सब चीजों के साथ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, रिडक्शन आपका 5% से 2% करना है 6 मंथ में। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए समझते हैं जो कि हमारा है सपोर्ट। ये बैकबोन है सिस्टम का, बैक बोन है सिस्टम का ये। इसमें क्या क्या है, रिसोर्स, कंपिटेंसेंस एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इंक्लूड किया गया है एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड है। अच्छा, रिसोर्स में क्या क्या समझते हो आप, जैसे रिसोर्स में आते हैं मैन पावर, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, ये सब आपके रिसोर्स हैं। कंपिटेंस क्या गया है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल, वेल्टर सर्टिफाइड होना चाहिए। अवेयरनेस क्या है, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसीज क्या है, उनका रोल्स क्या है, नॉन कॉन्फॉर्मेटिव का इम्पेक्ट क्या होता है, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए एम्प्लॉय को। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में एसओपीज, वर्क इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मेट, रिकॉर्ड। 2015 वर्जन में फ्लेक्सिबिलिटीज है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आ गया आपको। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ऑपरेशंस। ये मस्ट प्रैक्टिकल है। यह शॉप फ्लोर का क्लोज है। पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर कंट्रोल ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। शॉप फ्लोर से डायरेक्ट रिलेटेड है। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब काम काम प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सप्लाई कंट्रोल, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट मेंटेन होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल, मशीन पैरामीटर्स डिफाइंड होने चाहिए। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इनकमिंग इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, ये सब होना चाहिए। नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट कंट्रोल मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, सेग्रीगेट करो, टैग करना जरूरी है। ये क्लोज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आईएसओ सिर्फ पेपर बन जाएगा। समझ गए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यह क्लोज सिस्टम को मॉनिटर करता है। इसको बोलते ही क्या है, मॉनिटर एंड मेजरमेंट, इंटरनल ऑडिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैनेजमेंट रिव्यू। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है इसमें। मॉनिटर मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, केपीआई मेजर किए जाते हैं। एग्जांपल, रिजेक्शन रेट कितना है, डिलीवरी परफॉर्मेंस कितना है। ये आप बना सकते हो, जैसे बनाते भी होंगे कंपनीज में, अगर आप काम करते होगे तो आप देखोगे आप ये सब चीजें बनती भी हैं आपके कंपनी में। इंटरनल ऑडिट से आप क्या समझते हो, हर साल इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी है कंपनी में। इंटरनल ऑडिट का पर्पज क्या होता है करने का, सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है और नोट फॉल्ट फाइंडिंग। तीसरा है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू से आप क्या समझते हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट मीटिंग करता है, ऑडिट रिजल्ट रिव्यू करता है, कस्टमर कंप्लेंट रिव्यू होता है, इम्प्रूवमेंट एक्शंस रिव्यू होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट जो कि है लास्ट पॉइंट। आईएसओ का फाइनल गोल क्या होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। नॉन कन्फर्मेटिव करेक्टिव एक्शंस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कापा सिस्टम यही अप्लाई होता है। नॉन कन्फर्मेंट तो जब रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती। करेक्टिव एक्शंस, रूट को आइडेंटिफाइड करना, एक्शन इम्प्लीमेंट करो,
इफेक्टिव चेक करो, कापा सिस्टम ऐसे ही, कापा सिस्टम यही आता है। प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रूट आपको रूट कोज कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, कापा कैसे बनाते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, जाके वहाँ से देख सकते हो। हमारे यूट्यूब साइट को विजिट कर लीजिए आप। चलिए इसके बाद समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसके बाद समझेंगे प्रिंसिपल। क्यूएमएस का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर सिस्टम जिसमें प्रोसेस डिफाइंड होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है, मॉनिटरिंग होती है, इम्प्रूवमेंट होता है। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो विदाउट क्यूएमएस काम एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन अगर क्यूएमएस के साथ है तो काम सिस्टम से होता है। और एक्सपीरियंस से काम और सिस्टम से काम में आपको भी पता है कितना डिफरेंस होता है। चलिए समझते हैं इसके प्रिंसिपल को। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर फोकस कस्टमर किंग है, ये आपको मानना है। लीडरशिप में डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एंगेजमेंट पीपल में टीम इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस अप्रोच में आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस प्रोसेस कंट्रोल, दिस इज प्रोसेस अप्रोच। इम्प्रूवमेंट हर दिन बेटर बनना है आपका। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में डाटा के बेसिक पे डिसीजन लेना है, ऐसे डिसीजन नहीं लेना। कोई भी डिसीजन आप लो तो डाटा के बेसिस पे डिसीजन लो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है? सप्लाई रिलेशनशिप स्ट्रोंग होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, पीडीसीए साइकिल। ये यह आईएसओ का कोर है। पीडीसीए मतलब पी मतलब प्लान, जो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है। डू मतलब डू, ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हो उसको आपको फॉलो करना है। और तीसरा है सी मतलब चेक है, इसको आप ऑडिट या मॉनिटर कर सकते हो। और चौथा है एक्ट, इसको इम्प्रूवमेंट करो। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसीलिए इसको आईएसओ का कोर भी कहते हैं। अगर आपको पीडीएस के बारे में फुल डिटेल जानना है तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल्स पे है, आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके इसका फुल वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं पीडीसी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस डिटेल। इसमें क्या है? गैप एनालिसिस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, 3 से 6 मंथ इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, स्टेज 1 ऑडिट चेक, स्टेज 2 ऑडिट। स्टेज 2 ऑडिट क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन चेक, सर्टिफिकेशन। अच्छा, इसका वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक होता है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईएसओ का वैलिडिटी क्या होता है और इसको कैसे ऑडिट किया जाता है। तो इसका वैलिडिटी 3 साल होता है और हर साल सर्विलेंस ऑडिट होता है। अब बात करते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ क्यूएमएस, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड, मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड, करेक्टिव एक्शंस रिकॉर्ड। नोट क्या है? ये सब आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आईएसओ 9000 2015 में आपके पास होना ही चाहिए। नोट क्या है? क्वालिटी मैनुअल इज नॉट मैंडेटरी इन 2015 वर्जन। पहले एक मैनुअल बनता था क्वालिटी मैनुअल, जिसके अंदर सब कुछ रहता था, जो 2000 90,001 और 2008 है उसमें क्वालिटी मैनुअल रहता था। लेकिन 2015 में अपडेट कर दिया, वो जरूरी नहीं है कि आप क्वालिटी मैनुअल बनाओ, लेकिन जो ऊपर दिए गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने जरूरी हैं। चलिए बात करते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ का। बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ में क्या है? प्रोसेस कंट्रोल, रिड्यूस कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर, दिस इज कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 9001। अब बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की। आईएसओ 9001 2015 सिर्फ सर्टिफिकेट लेने का सिस्टम नहीं है। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो इससे क्या होता है? रिजेक्शन कम होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, कस्टमर ट्रस्ट हाई होता है, बिजनेस ग्रोथ होता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑडिट के टाइम पर इम्प्लीमेंट करें तो सिस्टम फेल हो जाता है। आईएसओ को आईएसओ का कल्चर बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, क्वालिटी एक डिपार्टमेंट नहीं है, क्वालिटी एक माइंड सेट है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो
सिस्टम में काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कंपनी में ISO 9001 इम्प्लीमेंट है तो कमेंट में लिखिए यस ISO, और अगर नहीं है तो लिखिए नीड ISO। मैं आपको कमेंट के बेसिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल क्वालिटी टॉपिक के साथ। याद रखिए, जो इंजीनियर सिस्टम समझता है वही ग्रोथ करता है। ISO 9001 आपके करियर का फाउंडेशंस है। अगर आप क्वालिटी फील्ड में सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे क्वालिटी रिलेटेड ही वीडियो मिल आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।